सी पहली चीज तो ये 5 सीटर है, बट आप 5 जने बैठ नहीं सकती। घर पे चार्ज करने में 1 घंटे में 10% चार्ज हो, तो 1 साल कंप्लीट हो चुका है और 1 साल में मैंने इसको। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और इस वीडियो में एक ऑनरशिप रिव्यू होने वाला है और आज हमारे साथ टाटा की एक ब्रांड न्यू डॉट ईबी है। तो इस कार के आज हमारे साथ ऑनर जुड़े हुए हैं, उनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या उनके लिए ये कितनी बेनिफिट कार रही है और अभी तक क्या प्रॉब्लम उनके साथ फेस हुई है और इस कार का आखिरकार रेंज कितना मिल जाता है। तो पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा इस कार के ऑनर को, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। हाय। सर पहले अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आदित्य है, मैं किशनगढ़ अजमेर से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम अ को फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी ओके। जिसका नाम है जेलो इलेक्ट्रिक। अच्छा, तो आप टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है आपकी। जी जी। आपने टाटा पे ही क्यों है, क्योंकि मार्केट में कई सारे और भी ब्रांड थे जैसे एमजी था, किया थे, तो उस पे क्यों नहीं है, टाटा पे ही क्यों? टाटा एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने वाला सबसे पहले कैलकुलेशन पे जाता है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द कैलकुलेशन, दिस इज द ओनली ओनली एंड ओनली कार जो आपको परफेक्ट प्राइस में एक परफेक्ट कार डिलीवर करता है। बिल्कुल। अगर आप इसकी अपनी इकोनॉमी रेट निकालेंगे, इसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट निकालेंगे, परचेज करने के बाद में सेल आउट करने तक पर किलोमीटर का आप अपना खर्चा निकालते हो, दिस इज द ओनली कार टिल नाउ, जब से इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कोई कंपनी आई है, तो दिस इज द ओनली कार जो आपको वर्थ बाइंग होती है, बिल्कुल। वैल्यू फॉर मनी जिसको कहा जाता है। दिस इज द ओनली कार। आप नेक्सॉन में जाते हो, रेंज आपको जो टियागो ईवी में मिलती है वही आपको नेक्सॉन में मिलती है, बट एट द सेम टाइम जब आप इस गाड़ी को 11 लाख में परचेज करते हो और उस गाड़ी को आप 18 लाख में परचेज करते हो, 18 लाख 19 लाख ऑन रोड हाँ, तो पड़ती यहाँ है पास वो। डिफरेंट बहुत बड़ा होता डिफरेंस प्राइस का बढ़ जाता है, नो डाउट कंफर्ट का भी बढ़ जाता है। है, बिल्कुल। बट स्टिल मेरे पास में पेट्रोल कार्स भी है, मेरे पास डीजल कार भी है, अच्छा। बट मैं इलेक्ट्रिक में आया, सो आई कैलकुलेटेड कि मेरे को रोज चलना कितना है और मुझे चलना कहाँ पे है। हाँ, इसके पहले कार कौन सी यूज करते थे इसके वैसे? पहले मेरे पास में विटारा ब्रेजा भी थी, हुंडई इयॉन भी थी, मेरे पास मित्सुबिशी लैंसर भी थी। अच्छा, तो जैसे पहले कारें यूज करते थे तो उसमें उस कार से ईवी में आप जब स्विच हुए तो किस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई? जैसे सी ड्राइविंग से लेकर या रेंज से लेकर, बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले मैं मैनुअल कार यूज़ करता था, अभी भी मैं यूज़ करता हूँ, तो बिल्कुल। कुछ टाइम पीरियड तक मेरे को काफ़ी दिक्कत आई। जब मैं इलेक्ट्रिक कार चलाने लगा मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। फिर हाँ। कुछ टाइम बाद कभी सिचुएशन ऐसी आती है, आपके पास में पेट्रोल डीजल की भी दूसरी मैनुअल कार्स है, अब आप उसको चलाने लगते हो तो ऐसा लगता है वो गाड़ी कई बार चलाते ही बंद हो जाती थी। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप ऑटोमेटिक कार पे जब आते हैं हम्म। तो वो थोड़ा सा लैग आने लगता है आपकी ड्राइविंग में। बिल्कुल। फिर भी 4-6 महीने में वो लैग भी थोड़ा खत्म हो गया, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाते हो अपनी कार्स के साथ में। हाँ, यह कार आपको रियल वर्ल्ड में रेंज क्या निकाल कर दे देती है? सी कंपनी क्लेम करती है 350, यानी कि बिल्कुल। 312-315 हाँ। किलोमीटर के आसपास कंपनी क्लेम करती है, एंड इट इज गिविंग मी रेंज अराउंड 200 किलोमीटर्स ऑन द टर्म्स ऑफ कि आप ड्राइविंग कैसी करते हो। अच्छा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है। सो कंपनी जिन टर्म्स में मुझे ड्राइव करने को कहती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ टर्म्स में ड्राइव करूँ। बिल्कुल। अच्छा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप गाड़ी चलाते कैसे हो। आप अननेसेसरली एक्सेलरेशन दे करके अननेसेसरी ब्रेकिंग करते हो, तो वो फिर इफेक्ट आपकी गाड़ी के ऊपर ही आता है। सो अननेसेसरी स्पीड देना फिर अननेसेसरी ब्रेकिंग करने से टायर पे इफेक्ट आता है, आपकी गाड़ी पे इफेक्ट आता है, ब्रेक्स पे इफेक्ट आता और है। आपने इस कार को कब परचेज की थी और टोटल किलोमीटर कितनी रन हो चुकी है? मैंने इसको परचेज किया था फरवरी 2023। अच्छा। इस 24 के अंदर इसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है और 1 साल में मैंने इसको 27,600 किलोमीटर करीब प्लस में चला चुका अच्छा, हूँ। कितने पैसे अपनी जेब के बचाए हैं ये बताइए पहले। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मेरे घर पे सोलर लगा हुआ है, हम्म। सो मेरे को चार्जिंग का कॉस्ट भी नहीं पड़ता है। अच्छा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि मैं कभी हाईवे पे जाता हूँ, मुझे फास्ट चार्जर कराना होता है, तो हम्म। उस केस में कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा, हर कोई करता है। जैसे आपने फास्ट चार्जिंग का नाम लिया, तो हाँ। हर जगह अवेलेबल रहते हैं या आपको देखना पड़ता है जब आप कहीं जाते हैं? 1 साल पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, हम। पर आज की तारीख में काफ़ी ऑप्शंस हो चुके हैं। मैं अपने नियर बाय की अगर मैं बात करता हूँ, हम्म। तो नियर बाय के अंदर अराउंड पहले जैसे एक चार्जर था, अब मेरे आसपास में 5 से 6 चार्जर हो चुके हैं पिछले 1 साल में। ओके। तो चार्जर्स बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। और खुद कंपनी कहती है कि आप फास्ट चार्जर कम से कम यूज़ करें। कंपनी कहती है इफ़ यू यूजिंग फॉर द लाइक, आपने 4 बार कंटिन्यू इसको फास्ट चार्जर से चार्ज किया है, तो आप इसको एक बार अपने होम चार्जर से इसको चार्ज करिए। जैसे आपने फास्ट चार्जिंग का जिक्र किया और चार्ज भी किया है, तो बिल्कुल। उसका कॉस्ट क्या रहता है? एक्सप्लेन करिए कि क्या हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चार्जर से चार्ज कर रहे हैं अपनी कार को। इफ़ आई टॉक अबाउट टाटा पावर चार्जर, तो टाटा का चार्जर आपको कॉस्ट करता है 22 रुपीज़ प्लस जीएसटी फॉर द यूनिट। अच्छा, टाटा पावर का यदि आप यूज करते तब भी कॉस्ट पे करना पड़ता है? वो आप चार्जर कोई भी यूज़ अच्छा। करेंगे, सी इट्स अ फैसिलिटी टू अ यूज़र।
अब ये नहीं है कि आप टाटा के कार हो तो आपको फ्री चार्जिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छा। हाँ, और फिर मैं बात करूँ स्टैटिक की, तो स्टैटिक आपको ऑफर करता है 16 रुपीज़ प्लस जीएसटी फॉर अ यूनिट। 2 रुपए किलोमीटर की कॉस्ट निकल के आती हम्म। है, कहीं पे 2.5 रुपए और 200 2.25 रुपए के आसपास निकल के आती है। और वहीं पे आप डीजल पेट्रोल कार में जाते हो तो डीजल में 5 से 6 रुपए आपको यूनिट का कॉस्ट आता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट पेट्रोल कार तो उसमें करीब 7 से 8 रुपए। अगर आप ढंग से कार चलाते हो और माइलेज वाली कार है तो ये आपको ठीक। ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसके बाद जब आप घर पे इसको चार्ज करते हैं जी। तब कितना टाइम लग जाता है, ये बताइए। सी घर पे चार्ज करने में 1 घंटे में 10% चार्ज होती है। एक सो घंटे में 10। हाँ, तो 10 घंटा चाहिए इसको 100% जीरो से 100% करने के तो लिए। वैसे तो आपने जीरो करी नहीं होगी। मैंने जीरो कभी नहीं करी, मैं इसको लास्ट लेके गया हूँ 4% तक मैं गाड़ी को लेके गया हूँ। बट अगेन वो मैं मेरे अपने घर के पास में था इसलिए मैंने ऐसी रिस्क ली है। अच्छा। मैं अगर हाईवे पे हूँ तो मैं कभी 10% से नीचे इसको लेके नहीं गया हूँ। अच्छा। आई मेक श्योर कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे को चार्जर मिले। हम्म। सी आप प्रॉब्लम्स को फेस करना है और आप जानते हो और फिर भी आप चला के फेस करने जा रहे हो, ऐसा शायद कोई नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। सो आप प्रोग्राम और बना करके निकलते हो। इस कार के साथ आपने लॉन्ग डिस्टेंस कितना कवर की है एक बारी चार्ज में, कहीं एक भी विदाउट ब्रेक? विदाउट ब्रेकिंग नहीं, सी आप प्लान करके निकलते हो, कंपनी 200 क्लेम कर रही है और मैं 250 किलोमीटर तक जाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। तो डेफिनेटली उस बीच मेरे को एक बार चार्ज करना होगा, हम्म। तो मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 100-150 किलोमीटर की रेंज में जाके मैंने इसको एक बार चार्ज कर लिया हम्म। और फिर मैं आगे चला गया। मैं खाटू श्याम जी चला गया, मैं सालासर बालाजी चला गया, कुंभलगढ़ लेके गया हूँ इसको, जोधपुर लेके गया हूँ। हम्म। किशनगढ़ से जोधपुर है करीब 230-240 किलोमीटर की दूरी पे। हम्म। सो लगभग 100-150 किलोमीटर पे मेरे को एक चार्जर मिल जाता है, वहाँ मैं गाड़ी चार्ज कर लेता हूँ। जैसे ये ईवी है तो 5 सीटर है, तो इसमें क्या 5 सीटर में जब आप चलते हैं तो रेंज भी ड्रॉप होती है या थोड़ा हम्म, सा रेंज कम मिलती है, ऐसा कभी आपने नोटिस करा है नहीं करा? ऐसा कभी नोटिस तो मैंने नहीं किया है और ऐसा कभी शायद हमें फेस करने को भी नहीं मिला है। अच्छा। 1 साल से गाड़ी यूज कर रहा हूँ, डे वन पे इसने 200 किलोमीटर का रेंज दिया है, हम्म। आज भी 200 किलोमीटर का रेंज दे रहा हम्म। है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर मैं मेरी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, सी पहली चीज तो ये 5 सीटर है, बट हम्म। आप 5 जने बैठ नहीं सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सिटिंग कंफर्ट कह लीजिए, अंदर का स्पेस कह लीजिए, अच्छा। कहने के लिए 5 सीटर है बट आप 4 जने कंफर्टेबली बैठ सकते हो। बिल्कुल। दो कंफर्ट सीट के अंदर फिर भी नहीं है, हम्म। ड्राइविंग सीट पे भी मेरे को इश्यूज होते हैं। मैं खुद इसमें एक पिलो यूज करता हूँ, तो अच्छा। मेरे को एक प्रॉब्लम रहती है सिटिंग के अंदर। मैंने इनसे क्लेम किया है, मेरे को 4-5-6 महीने लग गए क्लेम करते करते। अब जाके इन्होंने मेरे को सीट ऑफर करी है, बोला है सर आप टाइम निकाल के आ जाइएगा, हम सीट चेंज कर देंगे। अच्छा, तो ये थोड़ा सा चीज़ है। कंफर्ट में कम समझौता करना पड़ेगा। कंफर्ट में थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, बट कंफर्ट एज इन ऐसा भी नहीं है। हो सकता है मेरी सीट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया हो, जिसका क्वेश्चन विद टाइम थोड़ा सा उसका लाइफ कम हो गया हो, ये भी हो सकता है। हम्म। सो मैं क्लेम नहीं कर सकता कि इसके अंदर डिस्कम्फर्ट ही है। सी ऑटोमेटिक कार को चलाने का अपना एक फन है, तो आई लव दिस कार, अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद इस कार को अभी तक अपने सर्विस सेंटर कितनी बार ले जा चुके हैं और सर्विस क्या रहती है? सर्विस कंपनी मेरे ख्याल में 3 क्लेम करती है फ्री सर्विसेज, मेरे को अब याद नहीं है, 1 साल में शायद ये 3-4 बार जा चुकी है। हम्म। और सर्विस बहुत पुअर है इस कंपनी की, सॉरी टू से अबाउट दिस, बट इन्होंने मेरे को बहुत हैरान किया सर्विस को लेकर के। वो कैसे? कहा कि सर आप आ जाइए, अब मेरे घर से सर्विस सेंटर पड़ता है 40 किलोमीटर की दूरी पे, करीब करीब हम्म। 35 से 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर आप दूर सर्विस कार देने जाने के लिए, सर्विस के लिए, आप वापस घर पे आकर के और शाम को लेने तो नहीं जाओगे आप। वो भी सर। देखो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप कर भी सकते हो ऐसा, बट स्टिल उन्होंने खुद आगे होकर ऑफर किया, सर आप कहाँ जाओगे वापस, आप रूम में बैठिए आराम से, हाँ। और हम आपको 2 से ढाई घंटे में गाड़ी फ्री करके दे देंगे। बट अनबिलीवेबल टाइम लिया इन्होंने, 9 घंटे का टाइम लिया, उसके बावजूद भी इनसे गाड़ी सर्विस पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे को कार में कुछ इश्यूज थे। अच्छा। शॉकर आवाज कर रहा था, मैंने हम्म। इनसे कहा कि मेरे को शॉकर में नॉइज आ रही है, आगे डैशबोर्ड डैशबोर्ड में आवाज आ रही थी, तो इन चीजों को ही सॉर्ट नहीं कर पाया और अच्छा। उसमें भी इन्होंने पूरा दिन ले लिया। ईवी कार में बैटरी मोटर होती है, तो कभी दिक्कत आई है कि बैटरी डायरेक्ट ड्रॉप हुई हो आपकी इस कार की? ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ में, मैं सालासर जी गया था, हम्म। सुबह 100% कार में लेके वहां से निकला। हम्म। कार मेरे को दिखा रही थी 264 किलोमीटर का रेंज, हम्म। मेरे को चलना था 160 किलोमीटर की रेंज। हम्म। मेरे साथ में उस दिन बाय गॉड ग्रेस में बच गया। 160 किलोमीटर का रेंज मुझे चलना है, 264 मेरे को कार दिखा रही है, हाँ। और मेरे को घर आते 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 बैटरी रह जाती है 4%, 3%। अच्छा। तो उस वो टाइम आप लोग एक कार पे कितने लोग थे, 2 लोग या 3 लोग थे? केवल 2 जने थे। अच्छा। हाँ, केवल 2 जने कार के अंदर थे। 264 कार दिखा रही है, जैसे ही मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूँ वो 2 किलोमीटर की रेंज कम कर रहा है, फिर एक चल रहा हूँ कभी वो 3 कम कर रहा है। हम्म।
और उस समय मैं एसी भी नहीं चला रहा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था सुबह 6 बजे। और उस टाइम आपकी स्पीड क्या रही होगी कार की? स्पीड 80 से ऊपर मैं कार चलाता ही नहीं हूँ। अच्छा, आप मैंने इसको कभी कोई कार 80 से ऊपर चलाई नहीं है। कई लोग हमारे व्यूअर्स जो हैं तो ईवी कार लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल। किसको आप रिकमेंड करेंगे कि उनको लेना चाहिए, उनके लिए बेटर हो सकती है नहीं? सी यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जिस यूज़र को अगर रोज़ 70 से 80 किलोमीटर की रेंज चलनी है, उसके लिए कार अल्टीमेट चीज़ है। इट्स नथिंग बट अ गोल्ड। बिल्कुल। सोने जैसी खरी डील है। हम्म, आपको 70 से 80 किलोमीटर की रेंज चलनी है, यानी कि आप लॉन्ग रूट पे भी नहीं जा रहे हो, हम्म, तो आपको एक्सट्रीम कंफर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। ये कार एक्सट्रीम कंफर्ट ऑफर नहीं करती है। इकोनॉमिकल कार है, सिटी पर्पस की कार है। और किसी को अगर कम चलना है, सपोजेबली 15-20 किलोमीटर का उसका रोज का रेंज है कि मुझे हाँ। अपने फैक्ट्री प्लांट पे जाना है, अपने बिजनेस पे जाना है, जिसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर की है, उसके मतलब की ये कार नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो जहाँ पे 10 किलोमीटर की रेंज आपको कवर करने में हम्म, 1 घंटा चला जाता है, हाँ। और आपको जाना बाय कार है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना चाहते हो, फिर ये उन लोगों को कार लेनी चाहिए। बिल्कुल। ऑटोमेटिक है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए, ओवरऑल हमारा ये ऑनरशिप रिव्यू था सर का। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज का ये ऑनरशिप वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। यदि और भी कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में तो कमेंट कर सकते हैं।